नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए 29 जून 2025 को शुक्रदेव जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मंगल देव की राशि मेष राशि से निकलकर अपनी स्व राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके लिए इस समय में क्या आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे, आपको क्या खुशियां प्राप्त होंगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। मित्रों, आपके लिए यह समय कैसा रहेगा, आपको क्या चुनौतियां मिलेंगी, पूरी आपको वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके 29 जून 2025 को मंगल की राशि मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि शुक्रदेव की स्व राशि होती है। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर मकर राशि के लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहा है। इस समय में अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है तो आपको आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेंगी, खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त होंगी। ऐशो आराम की, विलासिता की आप वस्तुएं खरीद सकेंगे। आपको आपकी लाइफ स्टाइल जो है बहुत ही लग्जरियस हो जाएगी। मित्रों, शुक्र का वृषभ राशि में गोचर से आपको जो कि जिन पर शुक्रदेव की कृपा बन जाती है, आपके जीवन में इस समय में आपको आपके रहने सहने का ढंग, आपकी बोलचाल का ढंग सभी में परिवर्तन आ जाता है। आपके व्यारे न्यारे हो जाते हैं और आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो एकदम से ही चेंज हो जाती है। अगर शुक्रदेव की स्थिति आपकी कुंडली में सही है तो आपको विलासिता की वस्तुओं को जो है आप उपयोग में लेने लग जाते हैं। आपका जीवन राजाओं जैसा जीवन भी हो जाता है। शुक्र अगर आपकी शुभ स्थिति में है तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। मित्रों, शुक्रदेव 29 जून को आपके चतुर्थ भाव से निकलकर 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। 5वें भाव में शुक्रदेव की स्वयं की राशि है और यह भाव अत्यंत शुभ भाव माना जाता है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। मित्रों, इस भाव को विद्या स्थान, संतान, प्रेम संबंध और निवेश का भाव भी मानते हैं। मित्रों, शुक्रदेव 5वें भाव में आने से आपके उनकी सीधी दृष्टि जो है 10वें भाव पर, 10वें भाव के भी जो स्वामी हैं तो उनको आपको 10वें भाव मतलब कर्म क्षेत्र के उस पर भी आपको उनका सीधा प्रभाव आपको दिखाई देगा, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी भी शुक्रदेव ही होते हैं। 10वां भाव यानी कि जहाँ पर जो आपके 7 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, वो आपके तुला राशि हो जाती है और तुला राशि के स्वामी भी शुक्रदेव ही होते हैं। वृषभ और तुला राशि दोनों के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तो यह आपके तुला राशि में जब आपके जो है उनका प्रभाव पड़ रहा है, आपके कैरियर के क्षेत्र पर उनका वृषभ राशि पर बैठने से शुक्रदेव का जो प्रभाव पड़ रहा है वो ये मान लीजिए कि आपको हर तरह से मजबूत बना देगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी बहुत ही प्रगति होती हुई दिखाई देगी। कैरियर 10वें भाव के लिए यह समय अति उत्तम समय रहेगा। आपके वर्क प्लेस पर आप अपने ऑफिसर्स, आप अपने सहकर्मी, आप अपने उच्च अधिकारियों के चहेते भी बनते जाएंगे। आपके कार्य की जो अभी तक प्रशंसा नहीं हो रही थी, आपके कार्य की जो आप कार्य कर रहे थे पर आपको सराहना नहीं मिल रही थी, अब आप अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण, आप अपने इस समय में बुद्धि के कारण आप
क्रिएटिविटी दिखाने में भी सफल रहेंगे और आपके कार्यों में जो सफलता मिलेगी उससे आपके बॉस, उससे आपके उच्च अधिकारी आपको जो है प्रशंसा भी करेंगे। आपको जो इस समय में कोई भी उन्नति के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। कोई खुशखबरी आपको आपके प्रमोशन के या इंक्रीमेंट की भी आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों, आपको इस समय कोई उपहार भी आपके नौकरी में प्राप्त हो सकता है। आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, इनकम के हिसाब से भी आपके लिए ये शुक्र देव का जो पीरियड है 29 जून से 26 जुलाई तक, इस पीरियड में आपको 28 दिन के अंत में यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपके मल्टीपल सोर्सेज से आपको इनकम होती हुई दिखाई देगी। विद्यार्थियों के लिए भी 5वें भाव में गोचर से शुक्रदेव का जो 5वें भाव में गोचर हो रहा है, उत्तम स्थिति बन रही है। प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इंटरव्यू अगर आप कोई देना रहे हैं इस पीरियड में 29 जून से 23 जुलाई तक, तो आपको इस समय में आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, आप कोई सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इस समय आप कोई भी नया कार्य सीखने का काम भी कर सकते हैं, जैसे कोई म्यूजिक का आप सीखने का काम, डांस सीखने का काम, आप जो है कोई पेंटिंग का काम, राइटर बनने का काम आप सीख सकते हैं। आप में नई क्रिएटिविटी सीखने का बहुत ही उत्तम समय आपको मिलेगा 29 जून से 26 जुलाई तक के पीरियड में। मित्रों, शुक्र आपके 5वें भाव में बैठकर आपके लाभ भाव पर दृष्टि से इस समय आपको आय की स्थिति में बहुत ही बेहतर बनी रहेगी और आपको आय की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी होती हुई दिखाई देगी। लाभ बराबर आपको मिलता रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा में आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और एकदम से आपको आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुक्र के 5वें भाव में बैठने से आपके प्रेम संबंधों में भी एक नई ऊर्जा आपको मिलती हुई दिखाई देगी। शुक्र जो स्वयं प्रेम प्यार के कारक ग्रह हैं, इस समय आपको प्रेम संबंध परवान पर चढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर कोई आपके प्रेम जीवन में अभी तक कोई मन मुटाव चल रहे थे, वो सब अब आपके दूर हो जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय में आपको अकेलेपन के अभिशाप से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। आपको आपके मनपसंद साथी आपको मिल सकते हैं। आपके जीवन में कोई नया रिश्ता प्रवेश कर सकता है। आपको इस समय आपकी नेचर जो है बहुत ही रोमांटिक रहेगी और आपको इस समय थोड़ा सा एक ध्यान भी रखना है, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, इससे आपको थोड़ा प्रयास अधिक करना होगा, थोड़ी मेहनत आपको प्रेम जीवन में करनी होगी। अंत में विजय आपकी होगी और आपको सफलता आपके हर क्षेत्र में मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, शुक्र के 5वें भाव में बैठने से आपके संतान के लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। 29 जून से 26 जुलाई तक का पीरियड आपके संतान संबंधी कोई भी कार्य पेंडिंग चल रहे हैं, वो कार्य अब आप पूरे कर सकते हैं। संतान से संबंधित आपकी कोई भी समस्या चल रही है, कोई चिंता आपके हो रही थी, तो वो अब आपकी दूर हो जाएगी। संतान से आपके अगर कोई मतभेद आपके चल रहे थे, वाद विवाद आपके चल रहे थे, वो सब भी अब आपके दूर हो जाएंगे। आप संतान के नाम से इस समय में कोई अपना नया कार्य चालू कर सकते हैं। संतान के नाम से आपको अगर कोई आप निवेश करेंगे तो आपको बहुत ही सफलता भी मिलेगी और इस समय आपको संतान के नाम से विशेष लाभ के भी अवसर आपको प्राप्त होंगे। मित्रों, अगर आप इस समय में संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं
तो भी आपको सफलता मिलेगी और आपको आपके परिवार में बढ़ोतरी के आपको अवसर मिलेंगे और खुशियों के समाचार भी आपको सुनने को मिलेंगे। आपके घर में शहनाई भी बजेंगी। मित्रों, शेयर बाजार में अगर आप कोई भी इस समय कार्य कर रहे हैं, कोई निवेश आप कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही विशेष लाभ का समय रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि शुक्रदेव अभी जो 5वें स्थान में बैठे हुए हैं, इसको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपको आपके इस समय में आर्थिक स्थिति में बहुत ही बेहतर आपको जो है स्थिति देखने को मिलेगी। पहले की अपेक्षा आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बदल जाएगी और अच्छी स्थिति में आप कोई भी अपने जो खर्चे हैं, जैसे कि ऐशो आराम की चीज़ों के लिए आप अपने मकान खरीद सकते हैं, आप अपना वाहन खरीद सकते हैं, आप अपने घर में कोई भी लग्जरियस आइटम खरीद सकते हैं। मित्रों, इस समय आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा की भी आपको प्राप्ति होगी। समाज में, आस पड़ोस में, कॉलोनी में आपको सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। मित्रों, 29 जून से 26 जुलाई तक का जो पीरियड आपके लिए आ रहा है, यह बहुत ही गोल्डन पीरियड रहेगा और आपके गेम चेंजर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपको शनि की तीसरी दृष्टि जो शुक्रदेव पर बन रही है, थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा। आपको फल मिलेंगे, पर थोड़ा धीरे धीरे आपको फल मिलेंगे। शुक्र मकर राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, तो ऐसे में शुक्रदेव की कृपा आप पर इस समय बरसती रहेगी। मित्रों, अंत में सफलता आपको ही मिलनी है। इस समय आपको रोजाना के कार्यों में भी आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। आप अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको डेली इनकम हो रही है, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी डेली इनकम काफ़ी बढ़ जाएगी। आपको इस समय में आपकी तिजोरी में धन भरा रहेगा, आपके बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा बना रहेगा और आपके सेविंग्स में भी आपकी काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। मित्रों, उपाय की दृष्टि से इस समय अगर आप सफ़ेद फूल माता लक्ष्मी जी को जो है चढ़ाएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। गाय को आप गुड़ खिलाएं तो आपके लिए शुभ रहेगा। मित्रों, भगवान शिव की जितनी आप पूजा आराधना करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने घर को कपूर और अगरबत्ती से, इत्र से सुगंधित वातावरण बनाएं। इससे भी आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बराबर बरसती रहेगी। मित्रों, आप इस समय में 29 जून से 26 जुलाई तक के पीरियड में कन्याओं को, ब्राह्मणों को यथाशक्ति जितना आप दान करेंगे, आपको उससे कई गुना फल की प्राप्ति होगी। रात में आप शिवलिंग पर शुद्ध जल से दूध और जलाभिषेक करेंगे, कच्चे दूध से, और शाम के समय में, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा निकलेगा और आपको आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। आपके जीवन में आपको सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी और आपका यह जुलाई का महीना, जो कि 29 जून से 26 जुलाई तक का जो समय है, वो बहुत ही यादगार समय आपके लिए बन जाएगा। आप हमेशा के लिए इस समय को अपने स्वर्णिम उसमें लिख लेंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।